आप हैं आरजे ज़ीशान के साथ। जैसा कि आपने मुझे 20 साल रेडियो पर सुना है, लेकिन अब आप मुझे यूट्यूब चैनल पर रेडियो मर्ज़ी के इस रेडियो चैनल पे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। मैं इस वक़्त मौजूद हूँ चूँकि मैं भी एक टूटी-फूटी शायरी करता हूँ, नौहे ख़ान हूँ अपने बरेली का और बचपन से मैं इन्हें सुनता चला आया हूँ। मैं चूँकि शास्त्रीय संगीत का भी शिष्य रहा हूँ, मैंने प्रभाकर किया है और मैं उस नज़रिए से भी मतलब जानता हूँ कि गला जो होता है, वो कैसा होता है। जब मैं छोटा था लड़कपन में था तो आप बरेली भी आते थे और जगह पे भी जोगीपुरे में भी मैं शोएब नौजवानवी साहब को सुनता था। ये बेहतरीन शायर भी हैं, बेहतरीन नौहे ख़ान भी हैं और जब ये अपने गले से खूबसूरत मतलब राग व रागनी में कुछ नौहों को पढ़ा करते थे तो मैं उस वक़्त ख़ास तौर से बड़ी ही एक अलग मेरे अंदर एक फ़ीलिंग आती थी। आज इत्तेफ़ाक से मेरी मुलाकात यहाँ हो गई है। शोएब साहब का बहुत-बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर और सलाम के साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स आपको इस वक़्त देख भी रहे हैं। 2 लफ्ज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए भी और एक मैसेज भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा तारुफ भाई ने करा दिया, मैं खादिम अहले बैत, शायर अहले बैत, नौहा ख़ान मोहम्मद वाले मोहम्मद शुएब नौगामी। आप हज़रात इस हवाले से मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। भाई से मुझे मुलाकात हुई, ये हमारी खुशनसीबी है। ज़िक्र एडमिनिस्ट्रेशन जोगीपुरा रामपुरी यहाँ है, नजफ़ हिंद के सिलसिले से गुफ्तगू हो रही है मुसलसल। मुझे याद नहीं है कि मुझे जोगीपुरे आते हुए कितना वक्त हुआ। तकरीबन मैं 55 साल से नौखानी करता हूँ, तो जब से नौखानी कर रहा हूँ, कम से कम जब से तो मैं आ रहा हूँ, कम से कम उससे ज़्यादा हो सकता है कि मैं अम्मी की गोद में भी आया हम होऊंगा, तो पैदाइश से वालिद पहले साहब से के। हाँ, जी। नहीं नहीं, आप आपकी पैदाइश से पहले से ज़रूर है, लेकिन 55 साल से तो मैं नौखानी करता हूँ। माशाअल्लाह। और उससे पहले अपने वालिदैन के साथ, अपनी वालिदा वालिद के साथ, अपनी वालिदा की हो सकता है गोद में आया हूँ। तो तकरीबन 60 साल कह लीजिए, 62 साल, 63 साल कह लीजिए कि मैं जोगीपुरे से मेरा ताल्लुक। बल्कि यूँ कहिए कि जिस तरह से मोमिनीन का नजफ़ से ताल्लुक़, माशाअल्लाह। तमाम मोमिनीन का नजफ़ से ताल्लुक़ है, वैसे हिंदुस्तानी मोमिनीन का ताल्लुक़ नजफ़ हिंद से है। और मेरा ताल्लुक़ नौगावा सादात से, तो जोगीपुरा बग़ैर नौगावा सादात के नामुकम्मल। हम लोग यानी ऐसा ये समझते हैं कि जैसे अगर जोगीपुरा ना आए, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमने कार्य वाजिबी अंजाम नहीं दिया। तो हम यहाँ के ज़र्रे-ज़र्रे से वाकिफ़ है, ज़र्रा-ज़र्रा हमसे हमें पहचानता है। हम यहाँ के इस साल के ख़ास बात मैं आपसे बताऊँ, जो सारी बातें मैं सुन रहा हूँ, अभी तक उनमें एक बात छूट गई। इस साल शदीद गर्मी है। उस गर्मी के बावजूद मोमिनीन का इस जोशो खरोश के साथ ज़ियारत के लिए आना, एडमिनिस्ट्रेशन का जनाब मौलाना शबाब साहब या और दूसरे हज़रात जो यहाँ लगे हुए हैं कामों में, शफ़क़ साहब हैं, आदि भाई का वहाँ लखनऊ से उनका ताउन है, उनकी देख-रेख है। वो सारी की सारी यानी काबिल सताइश। मोमिनीन मैं खुद भी क्योंकि अवामी आदमी हूँ, अवाम बिल्कुल अवामी के साथ साथ ज़मीनी भी हूँ। तो उसमें यह है कि मैं खुद, ये मेरी नज़र रहती है कि कहीं, लेकिन इत्तफ़ाक़ है कि इस बार कहीं कोई छोटी-सी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे ये खबर दिल को तकलीफ़ होती कि यार मोमिनीन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से अज़ादारी हुई है और मौला हमेशा मोमिनीन को सलामत रखें और इसी तरीके से अज़ादारी करते रहें। ये मेरी दुआ है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है जनाब शोएब नौगानवी साहब ने और मैं चाहूँगा कि चूँकि हम 2 ख़ास तौर से जो नौहे ख़ान हैं और बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं चाहूँगा कि मुझे खुद मैं सुनने का शौक़ रखता हूँ, पढ़ने का बाद में। 2 लाइन अगर मुझे कुछ अपने नौहे की या किसी सलाम की सुनाते तो हमारे व्यूअर्स तक भी बात पहुँचेगी। मैं हाज़िर करता हूँ। मैं हालाफ़े सडर उन्होंने फ़रमाइश कर दी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ? दरिया। मैं नौहा सुनाने लगा था, जनाब असर अली असर इमाम असर नौगावी साहब ने मुझे एक मेरे सलाम के लिए मुझे हुक्म दे दिया कि उसके कुछ अशआर पढ़ दें। मैं वो पढ़ता हूँ कि उसमें मुलाहिज़ा कीजिएगा कि वो उसका उन्वान ये समझ लीजिए कि मौलाए हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम का नहर फ़ुरात पे आना और नहर फ़ुरात का मौला अब्बास का इस्तक़बाल करना। उसमें ये ख़ास तौर पे इस पस मंज़र से आप मुलाहिज़ा कीजिए। जी। सलावत पढ़िए, मैं शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली इस्तक़बाल देखिए। गुलदस्ता हवाबों का
सजाने लगा दरिया, गुलदस्ता हवाओं का सजाने लगा दरिया, गाजी के कदम चूमने आने लगा दरिया। गाजी अकीदत का उसने मतलब मुलाहिजा कीजिए। कौच गाजी के कदम चूमने आने लगा दरिया, गाजी के पहुंचे ही थे अब्बास। सोचने मतलब नहर से उतर गया था, याद आ गया। साहिल पे मुझे सुनिए, साहिल पे महक उनकी जो पाने लगा दरिया, साहिल पर महक उनकी जो पाने लगा दरिया, कौसर से मुकद्दर को मिलाने लगा दरिया, कौसर से मुकद्दर को। पहला शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। कौसर से मुकद्दर को, इमाम देखिए, पहुंचे ही थे अब्बास से अली लेके अलम को, पहुंचे ही थे अब्बास से अली लेके अलम को, मशकीज़ में खुद बढ़ के समाने लगा दरिया, मशकीज़ में खुद बढ़ के समाने लगा दरिया, मशकीज़ में खुद बढ़ के। अब्बास की मुस्तकबाल देखिए, अब्बास की आमद पे किनारों से निकल कर, अब्बास की आमद पे किनारों से निकल कर, पलकों को सरेरा बिछाने लगा दरिया। आगे करता हूँ। अब्बास की आमद पे किनारों से निकल कर, अब्बास की आमद पे किनारों से निकल कर, पलकों को सरेरा बिछाने लगा दरिया। सुनिएगा, पलकों को अब्बास के आते ही हुई नूर की बारिश, अब्बास के आते ही हुई नूर की बारिश, अब्बास के जलवों में नहाने लगा दरिया। अब एक शेर बस पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। ऐसी तशबीह शायद न सुनी हो आपने, मुलाहिजा कीजिए। अब्बास की, अब्बास के जलवों में बिछड़ा हुआ भाई मिले हमशीर से जैसे, बिछड़ा हुआ भाई मिले हमशीर से जैसे, मशकीज़े को सीने से लगाने दरिया, मश्क को सीने, मश्क को हाजिर करता हूँ। बिछड़ा हुआ भाई मिले हमशीर से जैसे, बिछड़ा हुआ भाई मिले हमशीर से जैसे, यूं मश्क को सीने से लगाने लगा दरिया, साहिल पा। अल्लाह आपको सलामत रखे। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए। शायद आखिरी दो शेर होंगे, मुलाहिजा कीजिए। शेर पढ़ रहा हूँ।
प्यासा ही जो पलटा। तो अब देखिए मुलाहिजा कीजिए दरिया की आवाज को दरिया की आवाज को कहाँ पहुंचाया मैंने। प्यासा ही जो पलटा तो वफाओं का कसीदा, प्यासा ये जो पलटा तो वफाओं का कसीदा, मौजों को तरन्नुम से सुनाने लगा दरिया, मौजों को तरन्नुम से सुनाने लगा। सलाम का शेर है। जैसे ही लगा तीरे सितम मश्क के ऊपर, जैसे ही लगा तीरे सितम मश्क के ऊपर, आंखों से लहू अपनी बहाने लगा दरिया, आंखों से लहू अपनी। ये स्पीचलेस है। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ। मौला इनको सलामत रखें और इनकी सेहत और सलामती के लिए, ख़ास तौर से जितने भी मोमिनीन यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, उनको मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आरजे ज़ीशान के साथ रेडियो मर्ज़ी।